हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पिछले प्रीवियस ईयर यानी कि 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक जितना भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया है वो सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज 50 से जहाँ तक है टोटल क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। यदि आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, वो वीडियो देख लें। उसके बाद फिर इस वीडियो पर आए तो इस वीडियो को भी देख लीजिए, तब उसके बाद वहाँ पर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ये सारा क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिया गया, केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, यानी कि कार के बैटरी में जो है वो कौन सा विद्युत अपघटय होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसूत जल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो भरा रहता है किसमें, कार का बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 42वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ आपका हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कौन है जिसमें कि कार्बन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सब कार्बन का एक अपरूप है, यानी इसमें सब में कार्बन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे सख्त कौन है, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है। इसका आंसर आपका हो जाए, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका हीरा, ग्लास, क्वार्टर्स, उसके बाद क्या है क्वार्टर्स, इसका प्लेटिनम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण प्रयोग होता है, यानी कि इन पदार्थों में से, यानी 4 जो पदार्थ दिया ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो खाने की वस्तुओं में परिरक्षण प्रयोग होता है। आपका ऑप्शंस है साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पारद धातु मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्रण धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारद धातु जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो फ्रेंड्स आप जो है ये सारा वीडियो को देखें, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग देखें, इससे प्रीवियस ईयर का एक पूरा डाटा आपको एक जगह मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहता है, इसको देखें, आपको ज़रूर है 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले गैस मुख्यतः है, यानी खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले मुख्यतः कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन कहाँ से पाया जाता है, आपका गोबर गैस से, कचरा वगैरह से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से देखिए धातु जो है, कौन ऐसा धातु है जो समान ताप पर द्रव रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पारा जो है वो समान ताप पर क्या होता है, पारा जो है वो समान ताप पर क्या रहता है, आपका द्रव में रहता है। ये धातु में, अधातु में क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए इसको अच्छा से समझिए कि ठोस क्या होता है, कपूर क्या होता है, ठोस होता है, जिसको जैसे हम लोग रगड़ते हैं करते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, वो डायरेक्ट क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। द्रव में पहुंचने से पहले सीधे कहाँ पहुंच जाता है, वाष्प बन जाता है उसका, यानी कि ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, यानी इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इनका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक
एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, यानी नींबू जो है खट्टा क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। आपको पता होना चाहिए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, यानी कि वाहन से गैस जो निकलता है गाड़ी से, वो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन सल्फाइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर इसका होना चाहिए ई, यानी कि एक से अधिक। ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक से अधिक। लेकिन ये 44वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइम में ऑप्शन ई की सुविधा नहीं थी। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि स्टील में कठोरता प्रदान हो, यानी कठोर ज़्यादा हो, उसमें किसकी मात्रा बढ़ा देना चाहिए? ऑप्शन है आपका कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने के बाद स्टील क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, यानी रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है? चूना पत्थर, पिंच ब्लेड, रूटाइल, हेमेटाइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, पराबैंगनी के कारण। इसका आंसर है क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल में शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए क्लोरीन का प्रयोग जो है जल का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, लेकिन क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, यानी अगर हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या होगा? एक बात पता होना चाहिए, हाइड्रोजन जब जलेगा तो हाइड्रोजन किसके उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है? पानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है, यानी सोना घुलेगा किस में? इसका आंसर ऑप्शन है आपके सामने, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इसका आंसर हो जाएगा सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। यानी कि सोना को जो है किसमें घुलाया जा सकता है? एक्वा रेजिया में। तो एक्वा रेजिया में घुलवाया जा सकता है सोने को, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक्वा रेजिया में घुलाया जाता है। और एक्वा रेजिया का जो घोल होता है वो किससे तैयार होता है? नाइट्रिक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, जिसमें नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना अणु? 3 अणु होता है। तो इसका आंसर आप में इसमें से ऑप्शन में नहीं था, यानी कि क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन सही था लेकिन ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान में रख लीजिए कि एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। अगर एक्वा रेजिया नहीं दिया रहेगा तो किसका सांद्र होना चाहिए? वो नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इसी का सांद्र को एक्वा रेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये जो है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है? वो कौन सा धातु होता है, यानी उस पर जो हरा परत जम जाता है वो कौन सा धातु होता है? ऑप्शन है आपके सामने, तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी तांबा जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? नमक, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, उसके बाद है सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन या एस्टर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या है? एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन है आपके सामने, ये बहुत महंगे होते हैं,
ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये एलपीजी के द्वारा क्या हो जाता है? चौक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? यानी लोहा का जो प्राप्ति होता है वो किस खनिज के द्वारा होता है? तो लोहा का प्राप्ति पहले देखिए, चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। आप इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हेमेटाइट। यानी कि हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ये जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जस्ते से एक आयतन भाग यानी घनत्व कितना है? 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व देखिए, ये तो क्वेश्चन जो आपका क्या है? आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8300 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को ऋण ध्रुव और अशुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते के ऋण को ध्रुव बनाया जाता है, ऋण ध्रुव बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बर्तन को जो है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा डिस्टर्बेंस आप लोग को लग रहा होगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको ध्यान में नहीं रखते हुए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए। आने वाले आगामी सरस्वती बीपीएससी में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका है? लोहे और निकेल का, लोहे और क्रोमियम का, तांबे और क्रोमियम का, लोहे और जस्ते का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोहा, निकेल और क्रोमियम, ये तीनों चीज़ का है स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इसमें दिया आपका लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लोहे और क्रोमियम का। निकेल नहीं दिया हुआ, नहीं तो वरना इसका भी ऑप्शन ई ही हो जाता है, उस टाइम में ऑप्शन ई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? यानी इनमें से कौन सा किरण है जिसपे ऋणात्मक आवेश होता है? आपके पास ऑप्शंस है अल्फा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण, गामा किरण। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बीटा किरण जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए कैसे होता है, आप लोग को पता है कि अक्रिय गैस जितना भी होता है उसका सबका लाभायतम कक्षा में कितना होता है? 8 होता है। तो ऑप्शन ए और सी तो यहीं छट गया। और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण मतलब ये होगा, तो देखिए तो ऑप्शन बी में है 2, 8, 7, ये क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें तो ये संरूपण नहीं होगा। इसमें देखिए डी में है 2, 8, 8 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन को इसको देगा नहीं, तो ये क्या करेगा? खुद अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के अक्रिय गैस के भांति अपना बाह्यतम कक्षा में 8 पूरा लेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के लिए क्या ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO का समूह आबंध है, यानी कि CO जो बना है वो कौन कौन सा बॉन्ड से है? इसका आंसर है आबंध का क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3। इसको थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन से देख लेते हैं। आबंध क्रम एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। तो CO आबंध कितना है? क्रम 3 है, तो क्या है? बहुत मजबूत बॉन्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो
उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। देखिए 2002 में भी है और इसको हाल ही में भी रिपीट किया है, वो पहला वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस किए थे हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा 4, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी क्या 4 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, ऑप्शन बी यानी 4 हो जाएगा। तो 4 कैसे होगा आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या जो वो ओनली किस पर निर्भर करता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या पर। तो दो न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन, दोनों मिला कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार जो है वो क्या है, अष्टफलकीय है। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन कट गया है, 2 ऑप्शन, इसका आंसर लेकिन अष्टफलकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सब अपना बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है 8, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी X हाइड्रोजन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 है ऑलरेडी, 4 और की हाइड्रोजन से ये लेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये क्या करेगा अपना अक्रिय गैस बना लेगा। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता सहसंयोजी बंधन बनाएगा। बिल्कुल ही पता होना कि जिसके कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा में, वो चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन और लेके हम अपना क्या करें पूरा फुलफिल कर लें अस्थायी अक्रिय गैस के भांति। तो 83 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है, यानी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12 और 3, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना होता है 12 होता है और पाई बॉन्ड कितना होता है 3 होता है। ये देखिए 2020 में यानी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अवयवीय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी ऑप्शन सी भारी जल जो वो क्या होता है ऑप्शन, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, यानी किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वह होती है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उसके तहत प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है भिन्न होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं आइसोटॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध उदाहरण है किसका, विलयन का, कोलाइड का, इमल्सन का या वायु विलयन का। इसका आंसर पता है होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, दूध किसका उदाहरण है इमल्सन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, अलग अलग एग्जामों में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एल्कोहलिक खमीर यानी फर्मिनेशन का आखिरी उत्पाद होता है, यानी एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है। पायरुविक एसिड, एसिटिल्डिहाइड, उसके बाद इथाइल एल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिल्डिहाइड होता है ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज के एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, किसके द्वारा, जाइमेज के द्वारा। ये भी क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ये उत्प्रेरक का काम करता है, इसका उत्प्रेरक आप लोग क्या कीजिएगा रट जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आंसर आ ही जाता है क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, यानी शक्कर का किण्वन से क्या बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज का सूत्र है, यानी ग्लूकोज का सूत्र इसमें से कौन है, तो आप लोग को पता है, तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, C6H12O6।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, यानी यूरिया में कौन कौन सा तत्व जो उपस्थित रहता है। पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यूरिया का सूत्र क्या होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2। याद रखिएगा आप लोग। यूरिया में लगभग 46.7% किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की होती है। एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन रसायन क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। कार्बन रसायन क्षेत्र में से क्या कहा जाता है, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपमार्जक यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्जेंट क्या है। आंसर डी, क्या है ये, शोधन अभी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 नंबर का क्वेश्चन। 93 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा पदार्थ इसमें साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। पहला है वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन, कंटिंग तेल। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर का, पीतल में कौन सा धातुएं है, यानी पीतल में कौन कौन सा धातु है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता से किसका निर्माण होता है, पीतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पीतल में तांबा यानी कॉपर जिसको हम लोग बोलते हैं और जस्ता यानी जिंक धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। ये सब क्या है, एक बेसिक और एसिडिक है। एम्फो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोथेरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, यानी रेडियोधर्मी जो पदार्थ होता है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उससे क्या निकलता है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या उपयुक्त के सही। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त के सभी। इससे तीनों किरण निकलता है जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, यानी हवा में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस। आप लोग को पता है कि नाइट्रोजन है, लगभग 78% जो है अकेले क्या है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटय है। वायु एक क्या है, मिश्रण है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सा मात्रा में कोई क्या घुला हुआ है। अगर एक निश्चित मात्रा में कोई विलयन तैयार होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और जिसका कोई फॉर्मूला ना हो तो वो क्या है, मिश्रण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, यानी मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन होता है। इसका भी आंसर है आपका ऑप्शन ए, एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाले दवा में कौन सा सक्रिय रसायन है, एलिथ्रीन। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, यानी जल में जो अस्थायी कठोरता है उसका क्या कारण है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हास्य गैस जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं, का क्या है, उसमें क्या पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन पैराऑक्साइड होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो लाफिंग गैस क्या, किस लाफिंग गैस को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है। ये जरूरी नहीं सिर्फ BPSC में, बहुत जगह आपको मिलेगा, किसी भी एग्जाम में मिल सकता है न। उसका 102 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। कौन ऐसा गैस जिसे हंसने वाला गैस। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। इससे पहले आपको पूछा गया था किसमें, 1995 में, फिर पूछ लिया किसमें, 2019 में। तुरंत हम लोग देख लिए क्या था आपका, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है, त्वचा कैंसर किससे होता है। ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन छिद्र, क्या क्या है। देखिए त्वचा कैंसर जो क्या होता है आपका, इसका आंसर पैरावैगनी किरण से होता है। त्वचा कैंसर किससे होता है, पैरावैगनी किरण से होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, डेसिबल, यानी कि 43 डेसिबल तो नॉर्मल आदमी सुनने का, लेकिन अगर उस पर ज़्यादा अगर आदमी बढ़ा दिया तो फिर हो गया। वैश्विक तापमान, ये जितना तापमान हम लोग का बढ़ रहा है
वो किसका कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, इसीलिए वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र, ओजोन में जो छिद्र हो रहा है किसके कारण होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। देखिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए का हो जाना चाहिए 2, ए का 2 के साथ साथ क्या होना चाहिए? देखिए चलते हैं हम लोग, ए का 2, सॉरी इसका हो जाएगा ए का 2 होगा, और इसका ए का 2, बी का 3, सी का 4 अभी हम लोग देख चुके थे, और क्या था? डी का 1। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। अभी देख लें, हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी यही था क्या मेरा अंतिम क्वेश्चन था। यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ, त्वचा का कैंसर प्राविगिक किरण के कारण ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापते हैं, यानी 43 डेसिबल से ज़्यादा माना जाता है तो 43 से 50 से 60 से ज़्यादा माना जाता है तो उसको प्रदूषण में मापा जाएगा। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ओजोन छिद्र के से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है क्या किए कि 38वीं BPSC से लेके यानी 38 से लेके 66वीं BPSC तक जितना भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन यानी रसायन शास्त्र का क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए वीडियो में। ये टोटल 2 वीडियो में बना है। इसका पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। आप लोग पार्ट 2 देख लें अगर, तो पार्ट 1 भी देख लें। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्या नहीं, सारा प्रीवियस ईयर, सारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे आगामी परीक्षा जो 67वीं BPSC आ रही है उसके लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पे वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।